हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोबारा से और एक ग्रैंडफादर सेव हिज ग्रैंडडॉटर एंड टेक हिज रिवेंज के एक और न्यू वीडियो को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज सियल एक ड्रैगन के साथ फाइट करने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके पिछले वाले चैप्टर को नहीं देखे हो तो मैंने कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, तो आप लोग उसे पहले देख लेना। और अगर देख लिए हो तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी उसी सीन से ही शुरू होती है जहाँ पे ग्रैंडपा रैबिट मीट को खाते खाते सियल के बारे में ही सोच रहा होता है। लेकिन इसी समय सन की मॉन्क ग्रैंडपा से बोलता है कि तुम्हारी पोती यहाँ पे आ चुकी है। और इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सियल अभी अपनी टेलीपैथी के थ्रू ग्रैंडपा को पुकारने लगती है तो ग्रैंडपा भी अभी चिल्लाते हुए सियल से बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन अभी ग्रैंडपा को ये समझ में नहीं आता आखिरकार सियल कहाँ से आ रही है। तो ग्रैंडपा अभी फॉरेस्ट की ओर देखते हुए और चिल्लाते हुए सियल से पूछने लगता है कि तुम कहाँ पे हो। लेकिन अभी भी ग्रैंडपा को सियल की जो प्रेजेंस है वो महसूस नहीं होता है। तो इस समय ग्रैंडपा दौड़ते हुए किनारे की ओर आने लगता है। ग्रैंडपा को अभी दोबारा से सियल नीचे से टेलीपैथी के थ्रू पुकारती है। और जैसे ही ग्रैंडपा को एहसास होता है कि सियल नीचे से ऊपर की ओर आ रही है तो ग्रैंडपा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सियल देखते ही देखते एक लंबी छलांग लगा के ग्रैंडपा के सामने से उछल के ग्रैंडपा के पीछे की ओर आ जाती है। सियल जो कि कुछ देर पहले टकली थी उसके सिर पे अभी तो बाल भी आ चुकी थी। और इस चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सियल से इसके बारे में पूछने लगता है तो सियल अभी ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि जब मैं रास्ते से अंकल पुंगहो के पास जा रही थी तब मैंने जाते जाते वो जो मार्शल आर्ट था उसे पूरी तरीके से पढ़ ली थी। और अंकल पुंगहो के पास जाके वो जो मार्शल आर्ट है उसे जैसे ही परफॉर्म की तो मेरे सिर में बाल आ गए। ग्रैंडपा एंड सियल दोनों आपस में बातें कर ही रहा था। लेकिन इसी समय वही सन की मॉन्क जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि ट्रेजर ट्रेजर मुझे दो मुझे दो मुझे देखने दो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ग्रैंडपा जैसे ही सन की मॉन्क के हाथ में ट्रेजर को दे देता है, मतलब जो स्पेयर है उसे दे देता है। तो सन की मॉन्क स्पेयर का जो ऑरा है उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन स्पेयर नॉर्मली रहता है, स्पेयर के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज को देखने के बाद अभी सन की मॉन्क ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि बड़े भाई आखिरकार ये स्पेयर मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहा है। सन की मॉन्क के मुंह से इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा अभी स्पेयर को अपने पास ले लेता है। लेकिन अभी ग्रैंडपा के हाथ में स्पेयर का ऑरा साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। तो ग्रैंडपा अभी मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसका यही कारण है कि ये एक फैमिली ट्रेजर है। ग्रैंडपा को अभी ये करते हुए देखने के बाद सियल भी अभी ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि ग्रैंडपा मुझे भी दो ना एक बार, मैं भी ट्राई करके एक बार देखती हूँ। तो ग्रैंडपा भी अभी सियल को स्पेयर को दे देता है। और स्पेयर को पकड़ने के बाद सियल अभी पोजीशन में खड़ा होके बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगाने लगती है। देखते ही देखते स्पेयर के अंदर से बहुत ही ज्यादा एक ग्लोइंग ऑरा रिलीज होने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है, मानो कि ग्रैंडपा की आंखें बाहर ही आ जाएगा। सियल अभी ये सब कुछ करने के बाद ग्रैंडपा से हंसते हुए पूछने लगती है कि ग्रैंडपा क्या मैंने अच्छा किया है। तो ग्रैंडपा बोलता है कि हाँ तुमने अच्छा किया है और मुझे लगता है कि मेरे बाद तुम्हें ही स्पेयर को देना चाहिए। सन की मॉन्क इसी समय चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जल्दी करो मेरा जो खजाना है उसे जल्दी से ढूंढने जाते हैं। तो आगे से ग्रैंडपा बोलता है कि ठीक है चलो उसे ढूंढते हैं। देखते ही देखते अभी सियल स्पेयर को अपने हाथों में पकड़ के आगे आगे जाने लगती है। और देखते ही देखते माउंटेन के हर एक कोने को अच्छी तरीके से सर्च करने लगते हैं। लेकिन बहुत देर तक सर्च करने के बावजूद घंटे भी कुछ मिलता नहीं है। ग्रैंडपा अभी थकी हालत में पत्थर के ऊपर हेलान देते हुए बोलने लगता है कि हम लोगों ने पूरी रात माउंटेन को अच्छी तरीके से सर्च किया लेकिन हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। ग्रैंडपा ये बोल ही रहा था, इसी समय ग्रैंडपा के पीछे सन की मॉन्क आ जाता है। सन की मॉन्क बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि बड़े भैया आपने बोला था कि हम लोग उसे ढूंढ लेंगे लेकिन अभी क्या हुआ। तो आगे से ग्रैंडपा सन की मॉन्क से बोलने लगता है कि पेशेंस माय ब्रदर पेशेंस, हम लोग कुछ और देर तक सर्च करके जरूर से तुम्हारी ट्रेजर को ढूंढ लेंगे। ग्रैंडपा ये बोल ही रहा था, इसी समय ग्रैंडपा को पीछे से सियल के पास से डगर की एक आवाज आती है। तो ग्रैंडपा सियल से पूछने लगता है कि क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या तुम्हें भूख लगी है। तो आगे से सियल बताती है कि नहीं ग्रैंडपा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे भूख नहीं लगी है। और वैसे भी आते टाइम आंट हायुन ही मेरे लिए थोड़ा सा खाना पैक कर दिया था जो कि मैं सर्च करते करते खा रहा था, तो मुझे अभी भूख नहीं लगी है। सियल के मुंह से इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा अभी सियल से बोलने लगता है कि तो फिर ठीक है चलो हम दोबारा से सर्च करते हैं। ग्रैंडपा ये बोल ही रहा था लेकिन इसी समय दोबारा से ग्रैंडपा को झनझनाने की आवाज सुनाई देती है। तो ग्रैंडपा पीछे की ओर जैसे ही सियल की ओर देखता है तो ग्रैंडपा देखता है कि जो स्पेयर है वो तो ग्लो कर रहा है। तो ग्रैंडपा अभी सियल को उसके हाथ में जो स्पेयर है उसे पीछे की ओर घुमाने के लिए बोलता है। सियल वैसा ही करता है। दोबारा से स्पेयर के अंदर झनझनाने की आवाज आती है। तो ग्रैंडपा अभी समझ जाता है कि हो ना हो
तो सन की मॉन्क का जो ट्रेजर है वो उसी तरफ ही है। और जैसे ही सन की मॉन्क को भी इस बात की समझ आती है तो तुरंत ही सन की मॉन्क बहुत ही ज्यादा तेजी से सामने की ओर जाने लगता है। देखते ही देखते ग्रैंडपा एंड सियोल भी सन की मॉन्क के पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वे तीनों एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सामने की ओर एक बहुत ही बड़ी झरना होती है। सियोल बताती है कि ग्रैंडपा इस स्पेयर के मुताबिक इस झरने के पीछे ही ट्रेजर है। और इस बात को सुनने के बाद अभी सन की मॉन्क अपने फिस्ट को चार्ज कर लेता है। देखते ही देखते बहुत ही पावरफुल एक स्ट्राइक झरने के ऊपर दे मारता है और ये जो स्ट्राइक है इसकी वजह से झरने के बीचों बीच एक सुरंग बन जाता है। देखते ही देखते सन की मॉन्क अभी एक जोरदार छलांग लगा के वो जो सुरंग है उसके अंदर जाने लगता है। इसी समय सियोल ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा क्या ट्रेजर उस गुफा के अंदर है। तो आगे से ग्रैंडपा बताता है कि हाँ, जो मॉन्क सामजान था उसने ट्रेजर को इसी गुफा के अंदर छुपा के रखा है। ग्रैंडपा के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी सियोल ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि ग्रैंडपा मुझे भी वो ट्रेजर चाहिए। तो आगे से ग्रैंडपा बताता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जो खास ट्रेजर होता है उसे कोई ऐसे ही ले नहीं सकता। मतलब चोजन वन वाली सिस्टम है, ट्रेजर जिसको चूज करेगा वही उसका मालिक बनेगा। और ये बोलने के साथ ही अभी ग्रैंडपा सियोल से बोलने लगता है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं क्योंकि हम लोगों का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। ग्रैंडपा सियोल के साथ अभी यहाँ से जा ही रहा था। इसी समय ग्रैंडपा को बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक शॉकवेव महसूस होता है। ग्रैंडपा तुरंत ही रुक जाता है, पीछे की ओर गुफा की ओर देखने लगता है। देखते ही देखते गुफा के अंदर से सन की मॉन्क उड़ता हुआ ग्रैंडपा के पास आके गिरता है और सन की मॉन्क का जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब भी हो गया होता है। सन की मॉन्क यहीं पे नॉकआउट हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। ग्रैंडपा भी अभी सोच में पड़ जाता है कि अंदर का जो गार्डियन है वो आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल है कि सन की मॉन्क की तरह एक मास्टर को भी बहुत ही ज्यादा इजीली नॉकआउट कर दिया है। ग्रैंडपा भी अभी समझ जाता है अंदर का जो गार्डियन है वो तो अभी के टाइम पे एक डिवाइन ड्रैगन बन चुका है। ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से यहाँ से जाने के लिए सियोल को भी पुकारने लगता है। लेकिन ग्रैंडपा पीछे की ओर देखता है कि लालची सियोल ट्रेजर के लिए एकदम सीधा उस गुफा के अंदर कूद जाती है। ग्रैंडपा भी अभी जल्दी जल्दी से सियोल को चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि सियोल ऐसा मत करो, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेंजर है। लेकिन सियोल घंटा भी नहीं सुनता, वो जल्दी जल्दी से गुफा के अंदर घुस जाती है। तो बिना किसी देरी किए अभी जल्दी जल्दी से ग्रैंडपा भी सियोल के पीछे पीछे गुफा के अंदर आ जाता है। गुफा के अंदर आने के बाद अभी ग्रैंडपा अपने सामने कुछ देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सामने की ओर अभी हम लोग को व्हाइट कलर की एक डिवाइन ड्रैगन को देखने के लिए मिलता है और ये जो डिवाइन ड्रैगन है वो सन की मॉन्क के साथ फाइट करने के बाद बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हो चुका था। ग्रैंडपा अभी सियोल के पीछे पीछे आते हुए अपने मन में ही बोलता है कि शायद से सियोल यहाँ पे आने से पहले सिचुएशन को अच्छी तरीके से भांप लिया था। दूसरा सियोल जो कि धीरे धीरे करके गुफा के अंदर जाते जाते फिसफिसाते हुए यही बोल रही होती है कि ट्रेजर ट्रेजर। सियोल अभी जैसे ही ड्रैगन के सामने जाती है तो अचानक से ड्रैगन भी अपनी आंखें ओपन कर लेता है। फिर क्या, सियोल भी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ जोश के साथ ड्रैगन से बोलने लगती है कि हे ड्रैगन, मेरा ट्रेजर कहाँ पे है, जल्दी से ट्रेजर को हैंड ओवर कर दे। सियोल के मुंह से इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन को आ जाता है गुस्सा। ड्रैगन अपना बड़ा सा मुंह ओपन करके सियोल के ऊपर अटैक कर देता है। सियोल भी साइड की ओर कूद के अपने आप को बचा लेती है। ड्रैगन का ये जो अटैक है इसे देखने के बाद ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। अपने मन में ही बोलता है कि सच में ड्रैगन का ये जो स्ट्राइक था बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और अगर मैं यहाँ पे केयरलेस होता तो मैं एक ही चांस में मारा जाता। लेकिन ड्रैगन का अगर एक भी अटैक नहीं लगता है तो उसका हर एक अटैक पूरी तरीके से यूजलेस है। और सियोल को इस तरीके से ड्रैगन के हर एक अटैक को सिर्फ डॉज करते हुए देखने के बाद ग्रैंडपा अपने मन में ये भी सोचता है कि शायद से सियोल जानबूझ के ही ड्रैगन के साथ ये सब कुछ कर रही है जिससे कि ड्रैगन पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाए और उसे ड्रैगन के खिलाफ एक ओपनिंग मिल जाए। लेकिन इस बीस्ट का ऊपर का जो खाल है वो भी कोई मजाक नहीं है, वो तो लोहे से भी सख्त है। सियोल अभी जैसे ही ड्रैगन के ऊपर एक अटैक करता है तो ड्रैगन भी सियोल के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी पूंछ को सियोल के पीछे लेके आता है। और इस चीज को देखने के बाद अभी ग्रैंडपा भी चिल्लाते हुए सियोल को अपने पीछे देखने के लिए बोलता है। सियोल भी इस अटैक को आते हुए देख लेता है लेकिन बाढ़ से नहीं बच पाता। सियोल को ये अटैक लग जाता है। सियोल केव को तोड़ते हुए बाहर की ओर चली जाती है। देखते ही देखते केव के अंदर से ड्रैगन भी बाहर की ओर आ जाता है। ग्रैंडपा भी ड्रैगन की ऊपर का जो बाल है उसे पकड़ते हुए ड्रैगन के साथ ही बाहर आ जाता है। देखते ही देखते वो ड्रैगन हवा में ही सियोल को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह ओपन करके सियोल के बहुत ही ज्यादा नजदीक जाता है। ग्रैंडपा चिल्लाते हुए बोलता है कि सियोल जल्दी से टच करो। लेकिन ड्रैगन इसी समय अपना जो जबड़ा है उसे बंद कर लेता है। देख के तो यही लग रहा है कि ड्रैगन ने सियोल को खा चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि राइटर ने मनहुआ को यहाँ पे बंद करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में देखो इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड का लिंक दी हुई है। अगर आप लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो करो, लेकिन रात के 9 बजे से 10 बजे तक मैं डिस्कॉर्ड में हमेशा से ऑनलाइन रहता हूँ। अगर बातचीत करनी है तो आ जाना। सो बैक टू द स्टोरी। ड्रैगन अभी सियोल को खा नहीं पाता क्योंकि उस टाइम पे सियोल बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ ड्रैगन के सिर के ऊपर आ गई होती है। ग्रैंडपा अभी चिल्लाते हुए सियोल से बोलता है कि
सियोल अभी तुम्हारे पास चांस है। और इस बात को सुनने के बाद सियोल अपने हथेली में बहुत सारे माना को इकट्ठा करता है और देखते ही देखते सिंगल फ्लैश स्ट्राइक नाम का एक अटैक ड्रैगन के सिर के ऊपर दे मारती है। और सियोल की ये जो अटैक है इसका इम्पैक्ट आप लोग तो देख ही सकते हो। ड्रैगन के सिर के ऊपर नीचे पूरी तरीके से तहलका मच चुका था। सियोल अभी इस अटैक को करने के बाद अपने पास जो स्पेयर था उसे ग्रैंडपा को देते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा आप इसे पकड़े, मैं ड्रैगन को अपने दोनों हाथों से पकड़ के कंट्रोल करती हूँ। स्पेयर को देने के बाद अभी सियोल ड्रैगन के दो सूंड को पकड़ के बहुत ही जोर से खींचने लगती है, मतलब ड्रैगन को नीचे की ओर लैंडिंग करने की कोशिश करने लगती है। ग्रैंडपा भी अभी ड्रैगन की बॉडी से तुरंत ही जमीन में आ जाता है और इसके साथ ही ग्रैंडपा अभी हवा में देखता है कि ड्रैगन अभी सियोल को अपने ऊपर से गिराने के लिए बहुत सारे ढोंग करने लगता है, मतलब एक रोल की तरह इधर उधर मोड़ने लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। देखते ही देखते ड्रैगन अभी अपना मुंह खोल के ग्रैंडपा की ओर ही आने लगता है। ग्रैंडपा भी अपने स्पेयर को पकड़ के अपने स्पेयर के अंदर अपने माना को इनपुट करने लगता है और अपने मन में ही बोलता है कि अगर मैं इस ड्रैगन के सेल को भेद नहीं पाता हूँ तो क्या हुआ, मैं इस ड्रैगन को अंदर से जला दूंगा। और जैसे ही ड्रैगन ग्रैंडपा के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है, ग्रैंडपा तुरंत ही इस अटैक को ड्रैगन के मुंह के अंदर लॉन्च कर देता है। और सच में ग्रैंडपा का ये जो अटैक है ये लाजवाब होता है। ग्रैंडपा की इस अटैक की वजह से आप लोग तो देख ही सकते हो ड्रैगन की पूरी बॉडी में किस तरीके से बेलून बेलून जैसा गोला गोला होने लगता है, मतलब ड्रैगन के जितने भी इंटरनल ऑर्गन है वो सभी पूरी तरीके से जल जाते हैं। सियोल भी इसी समय ड्रैगन की बॉडी के ऊपर से नीचे की ओर कूद जाती है और देखते ही देखते ड्रैगन के बॉडी में बहुत ही जोर जोर से ब्लास्ट होने लगता है। अभी हम लोग को सीधा 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। जला हुआ ड्रैगन के बॉडी को जमीन के ऊपर पड़ा हुआ दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अभी ड्रैगन के बॉडी को देखते हुए अपने मन में ही बोलता है कि बाप रे, इस बार तो मैं बहुत ही ज्यादा लकी था और सच बोलूं तो मुझे भी नहीं लगा था कि उस अटैक से मैं भी बच पाऊंगा। लेकिन सियोल कहाँ पे है? तो ग्रैंडपा सामने की ओर देखता है जहाँ पे ग्रैंडपा धूल के अंदर से देखता है कि सियोल तो ड्रैगन की बॉडी के ऊपर कुछ ढूंढ रही होती है। सियोल जो कि ड्रैगन के हर एक पुर्जा को अच्छी तरीके से देखते हुए बस एक ही बात ही दोहराती है, ट्रेजर, मेरा ट्रेजर कहाँ पे है? सियोल को अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए, मतलब इतना ज्यादा उत्तेजित होते हुए ये सब कुछ करते हुए देखने के बाद ग्रैंडपा अपने मन में ही बोलता है कि इस बच्चे को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये अभी भी टायर्ड हुआ है। ग्रैंडपा अभी सियोल को ज्यादा परेशान ना करते हुए ड्रैगन के मुंह के पास आ जाता है। ड्रैगन के मुंह को अपने स्पेयर के माध्यम से ओपन करते हुए बोलने लगता है कि बाप रे, ये ड्रैगन तो अंदर से पूरी तरीके से पक चुका है, बस नमक और मिर्च की ही कमी है। देखते ही देखते ग्रैंडपा अभी ड्रैगन के मुंह के अंदर कुछ ढूंढने लगता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद ग्रैंडपा को एक स्टोन मिल जाता है और ये जो स्टोन है ये होता है इस डिवाइन ड्रैगन का स्पिरिट स्टोन। तो ग्रैंडपा अभी ये जो स्पिरिट स्टोन है इसके बारे में बताता है कि अगर इसे कोई कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब इमेंस इंटरनल एनर्जी आ जाएगी और अगर इससे कोई वेपन तैयार किया जाता है तो वो वेपन एक डिवाइन वेपन बन जाएगा। और इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी ग्रैंडपा चुपके से स्पिरिट स्टोन को अपने पास ही रख लेता है। लेकिन इसी समय पीछे से कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि ढूंढ लिया। तो ग्रैंडपा भी पूरी तरीके से घबरा जाता है, सोचता है कि शाओलिन वाले शायद से यहाँ पे आ चुका है। लेकिन ग्रैंडपा पीछे की ओर देखता है कि वो तो सियोल होती है जो कि उस मार्शल टेक्निक को ढूंढ ली होती है और बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रही होती है। सियोल अभी कूद के ग्रैंडपा के पास आ जाती है। ग्रैंडपा अभी सियोल से पूछने लगता है कि आखिरकार ये चीज तुम्हें कहाँ पे मिली? सियोल बताती है कि ड्रैगन के जस्ट पीछे ही एक छोटा सा गुफा टाइप था और उसी जगह पे ये वाली मार्शल किताब रखी हुई थी। ग्रैंडपा अभी इस किताब को देखते हुए बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, लेकिन इस किताब की जो कंडीशन है इससे देख के तो नहीं लग रहा है कि ये किताब ज्यादा पुरानी है। किताब के ऊपर किताब का नाम भी लिखा हुआ होता है जो कि है लायंस डिवाइन स्किल ऑफ बुद्धिज्म। नाम को पढ़ने के बाद अभी ग्रैंडपा जैसे ही किताब के फर्स्ट पन्ने को पढ़ता है तो ग्रैंडपा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि इस पेज में ये लिखा हुआ होता है कि इस किताब को, मतलब इस किताब के अंदर जो मार्शल आर्ट है उसे जो भी मास्टर करेगा वही शायद से इस दुनिया को बचा पाएगा। ग्रैंडपा भी अपने मन में ही बोलता है कि दुनिया को बचा पाएगा, लेकिन किससे? इसी समय सियोल भी ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा किताब के अंदर क्या लिखी हुई है? तो ग्रैंडपा अभी हम लोग को लायन डिवाइन स्किल ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बताने लगता है। ये एक ऐसी मार्शल आर्ट है जिसे की प्रैक्टिस करने के बाद कोई भी बुद्धा के स्टेट में जा सकता है और जो भी इसे मास्टर कर पाएगा वो एक तरीके से एनलाइटमेंट को हासिल कर पाएगा। बेसिकली वो ट्रांसेंडेंट रियलम में पहुंच जाएगा। ट्रांसेंडेंट रियलम एक ऐसा रियलम है जहाँ पे कोई पहुंचने के बाद वो पर्सन अपनी बॉडी का जो अपर डेंटियन है उसे भी अनलॉक कर पाएगा और देखते ही देखते वो मार्शल आर्ट का जो बैरियर है, मतलब जो लिमिटेशन है, उसे पूरी तरीके से ब्रेक कर देगा और उन लोगों
लोगों के पास इतना ज्यादा पावर आ जाता है कि वे लोग बस अपनी ऑरा से ही किसी को भी मार सकता है। और इन सभी चीजों का क्या यही मतलब है कि जो भी इस रियलम में पहुंचेगा वह सभी एक तरीके से एक डेमीगॉड बन जाएगा। ग्रैंडपा अभी अपने मानी मन इन सभी बातों को बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय सियोल दोबारा से ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि ग्रैंडपा आखिरकार किताब में क्या लिखी हुई है। तो इस समय ग्रैंडपा जैसे ही कुछ और पेजों को उल्टा के देखने लगता है तो ग्रैंडपा का होश पूरी तरीके से उड़ जाता है। ग्रैंडपा को तो एक भी वर्ड समझ में नहीं आता है, क्योंकि इस किताब में जो कुछ भी लिखी हुई है वो सब कुछ एंशिएंट संस्कृत में लिखी हुई है। तो ग्रैंडपा बोलता है कि अरे यार, एटलीस्ट इसे ट्रांसलेट करके तो लिखते ना। और मुझे लगता है कि जो नरेटर है वो गांजा फूक के ये सब कुछ लिखा है, क्योंकि किताब के अंदर जो कुछ भी वर्ड है वो सब कुछ देख के तो पता ही लग रहा है कि सब कुछ चाइनीज है। भाई यहाँ पे एंशिएंट संस्कृत का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है इधर। खैर जो भी है, अभी ग्रैंडपा किताब को बंद कर लेता है। सियल से बोलने लगता है कि छोड़ो छोड़ो, मुझे कुछ घंटा भी समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग वापस चलते हैं और वहाँ पे जाके तुम्हारे अंकल को इसे एक बार देखने के लिए बोलूंगा। लेकिन अभी सियल ग्रैंडपा से किताब को मांगने लगती है, बोलने लगती है कि ग्रैंडपा वो किताब मेरी है, मुझे वापस लौटा दीजिए। तो ग्रैंडपा के पास से अभी सियल किताब को लेते हुए बोलने लगती है कि जैसा कि मैंने इस किताब को ढूंढी है तो हिसाब से ये किताब मेरी हुई ना। तो ग्रैंडपा भी अभी नखरे करते हुए बोलने लगता है कि बाप रे, सियल अभी बड़ी हो चुकी है, तुम्हें पता है तुम्हें बड़ा करने में तुम्हारा ग्रैंडपा कितना ज्यादा पापड़ बेला। मैं तुम्हें पाल पोसने के लिए अपने कमर को भी तोड़ दिया, लेकिन अभी देखो मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। ग्रैंडपा की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सियल सामने की ओर बैठ जाता है, पिगी बैग की तरह अपने हाथ को पीछे की ओर कर लेता है। ग्रैंडपा से बोलने लगती है कि ठीक है, मैं आपको गाय बोंग तक कैरी करके लेके जाऊंगी। तो पीछे से ग्रैंडपा बोलता है कि ठीक है, बहुत हुआ छोटे चूहे, जब तुम्हारा ग्रैंडपा मारा जाएगा तब तुम्हें इसके बारे में अफसोस होगी। ग्रैंडपा ये बोल ही रहा था, लेकिन इसी समय ग्रैंडपा की नजर सन की मोंग के ऊपर जाता है। सन की मोंग की बॉडी से इस वक्त गोल्डन कलर का ऑरा जैसा कुछ भाप की तरह रिलीज हो रहा होता है। ग्रैंडपा अभी सन की मोंग के पास जाता है। सन की मोंग से पूछता है कि हे बच्चे, अभी तक तू नहीं मरा है ना। तो अभी हम लोग को सन की मोंग को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी से ऑरा रिलीज हो रहा होता है। मतलब सन की मोंग अभी अपने आप को सेल्फ हीलिंग कर रहा होता है और इसके साथ ही बेहोशी की हालत में बस यही पीर कर रहा होता है कि मेरा ट्रेजर, मेरा ट्रेजर। ग्रैंडपा अभी सन की मोंग की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ तक सिर्फ इसी ट्रेजर के बारे में ही सोचते हुए आया हूँ। क्या होता अगर ये जो ट्रेजर है इसे ये सन की मोंग ढूंढ के मास्टर कर लेता। और ये सोचने के साथ ही अभी ग्रैंडपा सियल को किसी एक चीज को देने के लिए बोलता है। तो सियल भी अभी सन की मोंग के हाथ के पास जाती है और उसे कुछ दे देती है। और इसके साथ ही पीछे से ग्रैंडपा अभी सियल से बोलती है कि तो चलो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो बेसिकली सियल को यहाँ पे ग्रैंडपा सन की मोंग को खाने के लिए कुछ मीट के टुकड़े को देने के लिए बोलता है। ग्रैंडपा जाते जाते सन की मोंग से बोल के जाता है कि इसे खाना और अपने स्ट्रेंथ को दोबारा से रिगेन कर लेना। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को ब्लैक नाइट गैंग पेविलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी ग्रैंडपा एंड पुंगहो आपस में ही शाओलिन के बारे में बातें कर रहे थे। जहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि जो ग्रैंड मास्टर सियोंगी था वो शाओलिन के अंदर एक ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के नाम से जाने जाते थे। वो शाओलिन के अंदर अबोध का जो पोजीशन है उसे इनहेरिट करने वाला था, लेकिन अबोध का जो पोजीशन है उसके जूनियर जोंग माइंग को दे दिया गया। लेकिन फिर भी उसका जो मार्शल आर्ट का अथॉरिटी था वो शाओलिन के अब्बात के भी पार था। और अभी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे रिटायर होने से पहले ग्रैंड मास्टर जियोंघाई का नाम मार्शल दुनिया में गूंजता था। पुंगहो की इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी ग्रैंडपा पुंगहो से बोलने लगता है कि इतना ज्यादा पावरफुल एक पर्सन, आखिरकार इसका अंत ऐसे कैसे हो गया। तो आगे से पुंगहो बताता है कि हम लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक उन्होंने अपने किसी एक को खो दिया और उसके पास से बहुत सारे मुश्किलों का सामना करा। तो आगे से ग्रैंडपा दोबारा से क्वेश्चन करने लगता है कि लेकिन फिर भी वो तो इस दुनिया में टॉप 10 मार्शल आर्ट मास्टर में से आते थे, फिर उसको किसने डिफीट किया। तो पुंगहो बताता है कि जिसने डिफीट किया था उसका नाम तो अननोन है, लेकिन वो मास्टर इस मार्शल वर्ल्ड के एक आउटसाइडर थे। पुंगहो की इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। पुंगहो से पूछने लगता है कि आउटर टेरिटरीज, तो क्या वो वहीं से हो सकता है। तो आगे से पुंगहो बताता है कि हाँ, वो पर्सन टियानजू से थे। तो वगैरह वगैरह वे दोनों मिलकर अभी यहाँ पे शाओलिन के बारे में बहुत सारी बातें करने लगते हैं, जो कि हम लोगों के लिए उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रैंडपा अभी पुंगहो से पूछने लगता है कि ये जो मार्शल आर्ट वाली किताब है इसका क्या करे। तो आगे से पुंगहो बताता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी किसी न किसी को ढूंढ ही लेंगे जो कि इस किताब के अंदर एंशिएंट संस्कृत को ट्रांसलेट कर पाए। पुंगहो की इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा अभी अपने पास से वही स्पिरिट स्टोन को बाहर की ओर निकाल लेता है और पुंगहो से पूछने लगता है कि इसका क्या करे। तो आगे से पुंगहो ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि अब यह चीज क्या है। तो ग्रैंडपा अभी पुंगहो से बताता है कि ये डिवाइन ड्रैगन का स्पिरिट स्टोन है। और इस बात को सुनने के बाद पुंगहो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि इसका मतलब एल्डर क्या अपने डिवाइन बीस्ट को मार दिया। तो ग्रैंडपा बोलता है कि हाँ, लेकिन इस काम में सियल भी मेरी मदद की है। अभी तो ग्रैंडपा पुंगहो से ये भी बोलने लगता है कि जैसा कि हम लोग मुरिन अलायंस के लीडर को खत्म करने वाले हैं, तो हमेशा के लिए मैं
सियाल को एक ब्लेडलेस स्पेयर को तो नहीं दे सकता। और इस बार मैं जैसे ही सियाल को मेरे स्पेयर को दिया था तो स्पेयर के अंदर से मेरे पकड़ने से भी ज्यादा ऑर्डर रिलीज हुआ था। तो मेरे हिसाब से मेरे पास का जो स्पेयर है वो सियाल के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो अभी आगे से पुंगहो ग्रैंडपा से पूछने लगता है कि लेकिन एल्डर, क्या आपने अपने स्पेयर को 2 हिस्सों में भाग नहीं किए थे, जिनमें से एक हिस्से को सियाल को दिए हो? तो आगे से ग्रैंडपा बोलता है कि हाँ, लेकिन ये काफी नहीं है। और ये बोलने के साथ ही अभी हम लोग को पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा एक ब्लैक स्मिथ के पास जाके अपने स्पेयर को दिखाते हुए बोलने लगता है कि इस स्पेयर का जो प्लेट है, क्या तुम इसे पिघला के 2 हिस्सों में कर सकते हो? लेकिन वो पर्सन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। लेकिन वो पर्सन अभी ग्रैंडपा से ये भी बोलता है कि लेकिन ये हो सकता है, हेनेन के अंदर आयरन फोर्ज नाम का एक जगह है, वहाँ के ब्लैक स्मिथ शायद से इस काम को कर सकता है। अभी तो वो पर्सन ये भी बोलता है कि एक और चीज कर सकते हो, आप एक और डिवाइन बीस्ट को पकड़ो, उसके कोड को लो और उसके कोड से एक ब्लेड बना के सियाल के पास जो ब्लेडलेस स्पेयर है उसके ऊपर लगा दो। तो ग्रैंडपा अभी हंसते हुए बोलने लगता है कि क्या एक और डिवाइन बीस्ट को जाके पकड़ो? सच में तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। और ग्रैंडपा की ये बोलने के साथ ही अभी दोनों ही जोर जोर से हंसने लगता है। सीन प्रेजेंट में आता है। अभी ग्रैंडपा के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद पुंगहो सीरियस होते हुए ग्रैंडपा से बोलने लगता है कि आयरन फोर्ज वो तो यांगयो काउंटी में है और यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए 2 दिन का रास्ता तय करना होगा। तो ग्रैंडपा अभी यहाँ से उठ के जाने लगता है और बोलने लगता है कि तो तुम मेरे लिए एक हॉर्स को तैयार करो। पुंगहो पूछता है कि क्या आप अभी जाने वाले हैं? तो ग्रैंडपा बोलता है कि मुझे हेवन पार चढ़ना है और इसके साथ ही एक स्टार को भी तोड़ना है। मतलब साफ साफ ग्रैंडपा यहाँ पे मोरिन अलायंस के लीडर को मारने की बात बोल रहा है। और ग्रैंडपा की ये बोलने के साथ ही ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये वाली वीडियो स्किप कर करके देखे हो एंड आखिरी तक भी नहीं देखे हो। लेकिन बोलना क्या है, बोलने के लिए कुछ तो है ही नहीं। लेकिन इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, अगर चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।